मई का महीना शुरू होते ही देश भर में मौसम ने अलग अलग रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। कहीं तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है तो कहीं बारिश और आंधी राहत के साथ मुश्किलें भी ला रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 मई 2026 को देश के कई राज्यों में गरज चमक, तेज हवाएं और बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ इलाकों में हीट वेव और उमस भरी गर्मी का असर भी बना रहेगा। देश के कुछ राज्यों में लोग जहां भीषण गर्मी से त्रस्त हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने 9 मई को यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों के लिए एक बार फिर से आंधी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान 70 से लेकर 80 किलोमीटर की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी है। लोगों को बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। पूर्वी भारत के राज्यों में वज्रपात और बिजली कहर बरपा सकती है। वहीं पहाड़ी राज्यों के लिए भी खास चेतावनी जारी की गई है। यात्रा की प्लानिंग करने से पहले मौसम का अपडेट जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो बीच रास्ते में मुसीबत में फंस सकते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। दिल्ली में 9 मई को बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन तेज गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दिन के समय लू जैसी गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, सोनभद्र जैसे कई इलाकों में तेज आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। देखिए, बीते 24 घंटों में मुख्यतः हमारा डिस्ट्रिक्ट शिमला है, किन्नौर है और लाहौल स्पीति, यहाँ पे हल्की बारिश रिपोर्ट की गई थी। साथ में कुल्लू और शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म भी रिपोर्ट किया गया था। आगामी मौसम की बात करें तो आज 8 मई को जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और शिमला की जो अपर बेल्ट है, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्की बारिश आज हो सकती है। फिर 9 और 10 मई को पूरे प्रदेश में मौसम लगभग साफ बना रहेगा। फिर 10 मई को हालांकि एक WD प्रदेश को इफेक्ट करेगा, परंतु इसका जो प्रभाव हिमाचल प्रदेश में वो 11 मई से लेके 14 मई तक देखने को मिलेगा। इसी दौरान 11 मई को हमारे जो प्लेन क्षेत्र है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, वहाँ पे एक दो स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ में जो मध्यवर्ती को जो हाई डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बहुत से क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है 11 मई से लेके 14 मई तक। जो मेन जो देखिए जो एक्टिविटी है वो 11 मई की डे से शुरू हो जाएगी और लगभग 14 मई तक पूरा प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ था। साथ में बात करें डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ 12 मई को ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इसको देखते हुए 12 मई को इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी रहेगा। साथ में जो हमारे क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और जो मिड हिल के क्षेत्र हैं, उनमें देखिए तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, तो इसके लिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ गस्टी विंड्स का भी अलर्ट जारी किया है येलो कैटेगरी में। तापमान की बात की जाए किस तरह से? देखिए, जो तापमान है सबसे हाईएस्ट ऊना में रिकॉर्ड किया गया 33.6 डिग्री सेल्सियस, जो सबसे लोएस्ट था ताबो में था। हालांकि कुछ एक पॉकेट जहाँ पे तापमान 2 से 5 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया, परंतु जैसे ही 9 और 10 मई को जैसे ही मौसम खुलेगा, इसके वजह से जो दिन के तापमान है वो ग्रेजुअल राइज कर सकते हैं। परंतु जैसे ही 11 मई को फिर से एक्टिविटी शुरू होगी, तो उस समय देखिए जो स्पेशली क्षेत्र हैं मिड और हाई हिल्स के, वहाँ पर तापमान फिर से फॉल कर सकते हैं और सामान्य से कम रहने की संभावना बनी हुई है। अभी तक बारिश की सर बात की जाए कितनी है अभी मई के महीने में? देखिए, मई के महीने में अभी ओवरऑल सामान्य से 12% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। केवल 3 डिस्ट्रिक्ट है, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, जहाँ सामान्य से कम बारिश है। बाकी जो शेष डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। फर्स्ट में जो वर्तमान में मौसम प्रणाली है, जो कल एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग राजस्थान पे, वो अभी परसिस्ट कर रहा है। सेकेंडली जो कल एक ट्रफ था विंड डिसकंटिन्यूटी जो कि साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश से थी, वो आज साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश से कोमोरिन एरिया है, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भा होते हुए। तो इनके प्रभाव से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो अपना गुजरात रीजन है, जो ये बाउंड्री लगती हुई है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, वहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट में छिटपुट बारिश होने की संभावना है, हल्की से मध्यम बारिश मेघ गर्जन के साथ। इसके साथ अगर टेम्परेचर की बात करें, मैक्सिमम टेम्परेचर तो अप्रिशिएबल राइज आया है 24 घंटे में, और जो सर्वाधिक मैक्सिमम टेम्परेचर 43.5 डिग्री सेल्सियस सुरेंद्रनगर में दर्ज किया गया है। आगामी अगर देखते हैं तो अगले 4 दिन तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तरोत्तर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि है मैक्सिमम टेम्परेचर में, और उसके बाद कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इस टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से हम हीट वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं सौराष्ट्र कच्छ में डे 1 से डे 7 और गुजरात रीजन में डे 2 से डे 7। जो हीट वेव का आज से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कच्छ में है, और कल से राजकोट, सुरेंद्रनगर इत्यादि है।
फिर जो आपका जो पाटन और वहाँ तक भी एक्सटेंड होगी, बानसकाठा पाटन। अहमदाबाद में डे 4, डे 5, डे 6 अहमदाबाद गांधीनगर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सूरत और बड़ौदा की अगर बात करें तो 3 और 4 में वहाँ भी आइसोलेटेड हीट वेव की संभावना है। अगर विंड की बात करें तो अभी क्योंकि पश्चिमी से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं लोअर लेवल्स में, गुजरात रीजन, सौराष्ट्र, कच्छ में, और कोस्टल की में भी अगर विंड देखें तो वेस्टर्ली से नॉर्थ वेस्टर्ली हैं, जिनकी स्पीड कोस्टल में थोड़ी सी ज़्यादा है, 15 से 20 नॉट, गस्टिंग 25, दोनों कोस्ट के लिए विंड दी गई है। और मैक्सिमम टेम्परेचर का थोड़ा सा क्राइटेरिया हमारा जो 95% वाला है वो क्रॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हम हीट वेव दे रहे हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।